नाज़रीन, इल्म को मैं आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एक्सरसाइज 2.6 और क्वेश्चन नंबर है 7। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर रियल एक्स एंड वाई। तो हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। सबसे पहले है हमारे पास पार्ट 1, 2 माइनस 3 यूटा मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई यूटा इज इक्वल टू 4 प्लस यूटा। तो पहले हम पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस वाई यूटा से, फिर माइनस 3 यूटा को मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमने यहाँ पे लिख लिया 2 इंटू एक्स प्लस वाई यूटा माइनस 3 यूटा मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वाई यूटा इज इक्वल टू 4 प्लस यूटा। 2x प्लस 2y यूटा माइनस 3x यूटा प्लस माइनस माइनस 3y यूटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस यूटा। तो यूटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे हमने -1 लगा दिया। 2x प्लस 2y यूटा माइनस 3x यूटा माइनस 3y माइनस 1 मल्टीप्लाई होके तो हमारे पास प्लस 3y आ जाएगा, ये रहा, इज इक्वल टू 4 माइनस यूटा। नेक्स्ट स्टेप में है 2x प्लस 3y माइनस 3x यूटा प्लस 2y यूटा इज इक्वल टू 4 प्लस यूटा। तो माइनस 3x प्लस 2y यूटा में से हमने यूटा कॉमन ले लिया, तो हमारे पास आ गया 2x प्लस 3y प्लस इंटू माइनस 3x प्लस 2y मल्टीप्लाई बाय यूटा इज इक्वल टू 4 प्लस यूटा। बाय कंपेयरिंग 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, यानी कि ये पहला फैक्टर जो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 और दूसरा फैक्टर है माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। क्योंकि ये प्लस और माइनस का कट जाएगा तो हमारे पास 1 रह जाएगा यूटा। नाउ मल्टीप्लाइंग 1 बाय 3 एंड 2 बाय 6। तो पहले वाली है हमारे पास हो जाएगी, जब हम इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 3s आर 6 प्लस 3 3s आर 9y इज इक्वल टू 3 4s आर 12। तो हमारे पास आ गई इक्वेशन 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 12। और सेकंड वाली जो है उसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास ये माइनस 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 2। एडिंग 3 एंड 4 वी गेट, जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13y इज इक्वल टू 14। क्योंकि हमारे पास ऊपर प्लस का 6 था 6x और नीचे था हमारे पास माइनस 6x, ये आपस में कट जाएंगे और 9y और 4y ये आपस में ऐड अप हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, तो हमारे पास 13y रह जाएगा, 12 और 2 14 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 14/13। बाय पुटिंग y इन 1, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, इसमें हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 14/13 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 42/13। तो हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे 13 हमने कॉमन ले लिया, 52 माइनस 42, तो हमारे पास 10 आ गया। 2x इज इक्वल टू 10/30, तो ये आपस में कट जाएंगे। 10 1 और 10, तो x इज इक्वल टू 5/3। Hence x is equal to
5/3 एंड y इज इक्वल टू 14/13, जो हमने पहले फाइंड की थी y की वैल्यू। अब हम पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 है हमारे पास 3 माइनस 2 यूटा मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई यूटा इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2y यूटा प्लस 2 यूटा माइनस 1। ये हमने क्वेश्चन लिखा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 2 यूटा को। 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वाई यूटा माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वाई यूटा इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2y यूटा प्लस 2y माइनस 1। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3x प्लस 3y यूटा माइनस 2x यूटा प्लस माइनस माइनस 2y यूटा स्केयर, क्योंकि y के साथ भी यूटा है और 2 के साथ भी यूटा है, इज इक्वल टू 2x माइनस 4y यूटा प्लस 4 2 माइनस 1। जहाँ पे हमारे पास यूटा स्केयर है वहाँ पे हम लगा देंगे -1, तो ये -2 के साथ हमारे -2y यूटा स्केयर है, यहाँ पे हम पुट कर देंगे -1। 3x माइनस 2y इंटू -1 प्लस 3y यूटा, ये हमारे पास आ गया 3y यूटा माइनस 2x यूटा, ये हमने लिख लिया 2x यूटा इज इक्वल टू 2x माइनस 1 ये वाला माइनस 2y यूटा प्लस 2y यूटा। ये 3x एज इट इज आ गया, माइनस माइनस प्लस प्लस 2y प्लस ये वाला आ गया। यहाँ से हमने यूटा कॉमन ले लिया, 3y माइनस 2x हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई बाय यूटा इज इक्वल टू 2x माइनस 1। यहाँ से भी हम यूटा कॉमन ले लेंगे क्योंकि 2y यूटा है, 4y यूटा है और 2 के साथ भी यूटा है, प्लस इंटू 4y प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय यूटा। तो ये हमारे पास इक्वेशंस बन गई हैं। अब हम इनको कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे? 3x प्लस 2y ये हमारे पास पहला फैक्टर है इज इक्वल टू 2x माइनस 1, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट है 3y माइनस 2x इज इक्वल टू -1। -2x प्लस 3y प्लस 4y इज इक्वल टू 2। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास 7y हो जाएगा, -2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइंग 1 बाई 2 वी गेट, जो हमारी पहली इक्वेशन थी उसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -2 एडिंग 2 एंड 3। अब हम 2 और 3 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7y इज इक्वल टू 0 और y अकेला रह जाएगा, तो हम 7 को 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 ही आंसर आएगा, तो y इज इक्वल टू 0। नाउ सब्स्टिट्यूट y 0 इन फर्स्ट 1, ये इक्वेशन 1 जो हमने बनाई थी x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, तो y की जगह पे जब हम 0 लगाएंगे तो 0 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो वो 0 ही हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 0। ये हमारा पार्ट 3 है। 3 प्लस 4 यूटा वो स्केयर -2 इंटू एक्स माइनस वाई यूटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई यूटा। अब हम इनका स्केयर को ओपन करेंगे, इनको खोलेंगे, ये हमारे पास 3 का स्केयर आ जाएगा, 3 स्केयर प्लस 4 यूटा स्केयर प्लस 2 फार्मूला का, ए हमारे पास है 3 और बी है 4 यूटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 यूटा माइनस 2 एक्स, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 वाई यूटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई यूटा। 3 का हम स्केयर लेंगे, 3 3 आर 9 प्लस 4 का स्केयर लेंगे तो 4 4 आर 16, अयूटा का स्केयर लेंगे तो वो अयूटा स्केयर आ जाएगा, प्लस
2 3s are 6, 6 4s are 24 iota minus 2x minus 2y iota is equal to x plus y iota. आयूटा स्केयर इक्वल होता है -1 के, तो -1 मल्टीप्लाई होगा 16 के, तो हमारे पास आ जाएगा -16, 9 माइनस 16 प्लस 24 आयूटा माइनस 2x प्लस 2y यूटा इज इक्वल टू x प्लस y यूटा। और यहाँ पे बता दिया गया है कि यूटा स्केयर इज इक्वल टू -1, ये यूटा स्केयर, इसलिए -16 हमारे पास आया है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -7 माइनस 2x, यहाँ पे -7 आ जाएगा क्योंकि हम 16 में से 9 को लेस कर देंगे, इसलिए हमारे पास आ जाएगा -7 और -2x प्लस 24 प्लस 2y अयूटा। हमने अयूटा यहाँ से कॉमन ले लिया, पहला फैक्टर हमने बना लिया जिनके साथ अयूटा नहीं था, और दूसरा फैक्टर जिनके साथ अयूटा था तो इज इक्वल टू x प्लस वाई यूटा। अब हम इनको कंपेयर करेंगे। पहला फैक्टर है -7 माइनस 2x इज इक्वल टू x, और दूसरा फैक्टर है 24 प्लस 2y इज इक्वल टू y। फ्रॉम 1 2x माइनस x इज इक्वल टू 7। अब 2x माइनस का है और x भी माइनस का है, ये -3x हो जाएगा इज इक्वल टू 7, और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -7/3 फ्रॉम 2। अब हम दूसरी इक्वेशन में से y की वैल्यू फाइंड करने लगे हैं। 24 प्लस 2y इज इक्वल टू y, 2y माइनस y इज इक्वल टू -24, y इज इक्वल टू -24/2, ये जो 2 है तो ये 12 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारा आंसर है, x इज इक्वल टू -7/3 एंड y इज इक्वल टू 12 -12। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल इनमसी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया नाज़रीन।